आप क्या सोचते हो कि कार आने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा? आप क्या सोचते हो बंगला आने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, गहना आने के बाद मैं खुश हो जाऊंगी? क्या आप सोचते हो कि नहीं? लेकिन मनोविज्ञान क्या कहता है, जब भी आप खुश रहते हो इन चीजों को पाने की सक्षमता आप में आती है। और जब आप खुश रहते हो तो जिस चीज की कामना की तरंग जाके उस चीज को खींच के लाती है। आप क्या सोचते हो बंगला आने के बाद खुश हो जाऊंगा, मनोविज्ञान कहता खुश हो जाएगा तो बंगला आएगा। अब क्या करना बताओ? हम क्या सोचते हैं कि बेटी की शादी हो जाए महाराज, फिर मेरा कोई प्रकार का कर्तव्य नहीं, फिर आपकी सेवा में लगूं। तो पहले अगर सेवा में लगता है तो फिर बेटी की शादी होगी, यही मनोविज्ञान कहता है। हम कहते हैं जो अद्भुते है ना, इनका हरदम मेरे पास ये बातचीत होती है। ये कहते हैं गुरुजी थोड़ा घर का कर्तव्य है, ये पूरा हो जाए तो फिर हम तो आपके शरण में ही है। मैं क्यों, घर का कर्तव्य कब पूरा होगा? नहीं, एक बेटे की शादी। अच्छा बेटे की शादी हो गई, उसको बच्चे हो गए तो फिर थोड़ा उनको पढ़ते लिखते देखते फिर आ जाऊंगा महाराज। अच्छा वो पढ़ लिख लिए तो भाई एक बहू आ जाए उसकी तो वो देख लूं मैं, मेरे बेटे की बहू। अच्छा बेटे की भी बहू आ गई तो क्या होगा महाराज? नहीं, जब बेटे की बहू आई है तो पोते का एक बच्चा हो जाए वो थोड़ा देख लूं। तो आप अगर जिसको कर्तव्य मुक्ति समझते हो, संसार में पड़े हो तो कभी मुक्ति नहीं हो सकती। हाँ क्या हर दिन दोपहर में आप 4 बजे ऐसे ही गली गली में घूमने जाते हो क्या? नहीं। आज कैसे आ गए? आपको लगा कि गुरुदेव को मिलके आए, दर्शन करके आए, तो कुछ काम तो छोड़ के ही आए, या तो पहले निपट लिए या बाद में जाके निपटोगे। दो में एक तो है। तो जीवन में यही आपके लिए सिद्धांत होना, या तो पहले निपटो या बाद में निपटो, लेकिन प्राथमिकता तो सत्संग को भी दिया करो। थोड़ा सत्संग को प्राथमिकता दिया करो कि भाई सत्संग प्राथमिकता है। थोड़ा समय उसके लिए भी, कितना थोड़े समय में जो आपको मिलेगा वो बहुत समय संसार में रह के भी नहीं मिलेगा। आपको अगर कोई बदला सकता है तो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय उसकी बहू, या टाटा बिरला, अंबानी, अदानी, मोदी, राहुल गांधी, कोई नहीं बदला सकते। बदला सकते हैं तो भारत के सनातनी संत ही आपको बदला सकते हैं। आपके अंदर चेतना आना तो गुरु से ही होगा। वो किससे होगा? और मैंने कह दिया कि आपको क्या चाहिए वैसे आप बनो। पति प्रेमी चाहिए क्या बहनों? कि झगड़ालू चाहिए पति? तो आप प्रेमी बनो। आपको अच्छे यूं निस्वार्थ लोग जीवन में चाहिए क्या? आप जिनको चाहते हो उनके लिए निस्वार्थ बनो। जब भी आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा, बाहर से भी दुनिया वैसी आएगी। बाहर की दुनिया कुछ नहीं है, अंदर के विचारों के तरंग ही बाहर की दुनिया है। हाँ, तो बड़े प्रेम से आज मैं कहता हूँ, क्योंकि कल रात में तो परसों सुबह में चले जाऊंगा। लेकिन देखो, कोई भी बाप चाहता है, बेटियों के घर आया है बाप, निकलता है तो निकलने के पहले बेटी के लिए कुछ तो दे के जाता होगा कि खाली हाथ जाएगा। तो कोई भी बाप नहीं दिया हो, ऐसे मैं अमूल्य उपहार देता हूँ कि आप खुश रहो, न प्रेममय रहो, ताकि पूरी जिंदगी आपकी खुशमय और प्रेममय रहे। यही मैं देता हूँ मेरी बेटियों, यही मैं आपको देता हूँ कि आप लोग इतने अपने जीवन को परिवर्तित करके इतने आनंद में रहो। देखो, होलिका को एक आशीर्वाद मिला था, एक वरदान मिला कि होलिका अग्नि में बैठेगी तो उसको अग्नि नहीं जलाएगा। होलिका को ये वरदान मिल गया। अब होलिका को अपने वरदान पर घमंड अपने भाई हिरण्यकश्यप को कहती है, भैया आप चिंता मत करो, इसको आपने जहर दे दिया तो भी ये बच के आ गया। समुद्र में फेंका पत्थर बांध के, भगवान जाने कैसे बच के आ जाता है तुम्हारा लड़का। नारायण नारायण करता है और वो नारायण इसको बचाता रहता है। लेकिन अब मेरे से ये नहीं बच सकता। मैं इसको गोद में लेके आग में बैठ जाऊंगी, मैं तो जल नहीं सकूंगी, ये जल के राख हो जाएगा, क्योंकि ये इधर उधर दौड़ नहीं सकेगा। मैं पकड़ के ऐसे बैठूंगी कि ये भाग नहीं पाएगा और जल के खाक हो जाएगा। आपका जो दुश्मन बेटा बन के आपके जीवन में आया है
उसकी दुश्मनी मैं खत्म कर दूं। हिरण्यकश्यप को लगा हाँ बहुत बढ़िया उपाय, बहुत बढ़िया है, तू ये कर बहन, बहुत अच्छा है, इसको मार दे, ये हरदम परेशान करता है नारायण नारायण। वो शब्द सुनने में मेरे कान में ऐसे शौक मारता है, मेरे को एक शब्द नहीं सुनना है। कौन सा शब्द? हाँ, बुरे लोगों को अच्छे शब्द पसंद नहीं आएंगे, बुरे लोगों को। तो आप अच्छे शब्द नहीं बोल रहे हो, हरदम बुरे शब्द बोल रहे हो, तो आप कहाँ हो समझ लेना। अपने लिए भी परायों के लिए भी। कभी मैं पूछूं ने बेटा तेरे क्या दुख है, असली में दुख बोलने भी मेरे पास आए हो तो मेरी बातें सुन लिए हो, अब आगे से कभी मैं पूछूं बेटा तुझे क्या दुख है, दुख महाराज आपने सिखाया कि दुख की बात करूंगी तो दुख को आकर्षित करूंगी, आपने सिखा दिया अब आपसे दुख की शिकायत करो, उसको भूल ही गई, जिसको भूलूंगी वो पास नहीं आएगा, ऐसे आपने बोल दिया, जिसको इज्जत नहीं दूंगी वो पास नहीं आएगा, आपने बोल दिया, तो मैं भी आज से दुख को इज्जत देना भूल गई। अब होलिका ऐसे लेके बैठ गई भाई, इसको मार के रहूंगी, हा 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 मार दूंगी मैं प्रहलाद को, ऐसे लेके बैठ गई। प्रहलाद जी हंसते हंसते बैठे, नारायण ओम नमो नारायणाय करते ही रहे। और होलिका जो वरदान ली थी कि आग में नहीं जलेगी, वो आग में जल के खाक हो गई, उसी को हम होली के त्योहार के रूप में मना रहे हैं। ध्यान रखो, आपके जीवन में ये ध्यान रखने जैसा है, अच्छी शक्तियों को बुरी शक्तियां कभी पराजित नहीं कर सकती है। अगर आपका जीवन अच्छी शक्तियों से जुड़ जाए, आप अच्छे बनते जाओगे, फिर दुनिया का कोई भी दुख होलिका की तरह खुद ही जलेगा, आपको नहीं जला पाएगा। उसके लिए प्रहलाद जैसा जीवन तो होना चाहिए ना महाराज। मैं प्रहलाद तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे होलिका के गोद में बैठना है, बैठोगे तो क्या होगा? तो आप चाहते हो मुझे बचना है, तो बहुत सरल तरीका शास्त्र बताता है, बचना है तो प्रहलाद बन, मरना है तो हिरण्यकश्यप बन। हाँ, बचना है तो क्या बनना है? मरना है तो जिसमें राक्षसी वृत्ति है वो दुखी होगा, जिसमें दैविक गुण है वो सुखी होगा। इतना ही सरल बात है। आप अपने गुणों को दैविक बनाओ। क्या बनाओ? दैविक गुणों से होगे तो प्रहलाद जैसे हो जाओगे। कोई होलिका जैसी भी आके गोद में बैठाने की कोशिश करेगी, जलेगी, तो वो आप सदा सुखी रहोगे। इसलिए सद्गुण आना है। क्या आना है? सद्गुण। और सद्गुण आना है, कृष्णगिरी भी आना है।